प्रिय दर्शकों, आपका गुरुजी रविदास टीवी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और ग्राम पंचायत सुरीडू में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें विशाल शोभा यात्रा, झांकी और डीजे सब कुछ रहा। और मुजफ्फरनगर आरक्षण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस अम्बेडकर जयंती के मुख्य सचिव रहे, जिन्होंने इस अम्बेडकर जयंती में केक काटकर, रिबन काटकर हमारी इस जयंती को बहुत ही भव्य बनाया और अम्बेडकर जयंती का शुभारंभ कराया। और शुभारंभ से पहले इन्होंने बहुत ही अच्छे विचार अपने समाज को प्रकट किए, तो आपको इनके विचार बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। प्यारे बच्चों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का एक दिन ऐसा दिन है जिस दिन ने हमें इस देश में बोलना सिखाया, जिस दिन ने हमें इस देश में चलना सिखाया, सलीके से पहनना सिखाया और मान सम्मान और स्वाभिमान से जीना सिखाया। इस देश में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जन्मे और जन्म से लेकर के जब तक देश में रहे, तब तक बाबा साहब ने इस देश में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का काम किया। यदि आपको एक रोटी कम मिल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे के हाथ में किताब देने का काम आप जरूर करें। आप पढ़ने ले आइए। आज इस 14 अप्रैल 2025 को जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करने आया हूं कि आपके घर का एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल ना जाए। सबको स्कूल भेजने का काम करे, क्योंकि यदि बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो अपने अधिकारों को नहीं जान पाएगा। यदि मैं बोल पा रहा हूं तो पढ़ लिख करके बोल पा रहा हूं। मेरे जैसे और बाबा साहब के जैसे आप सब बोलो, ये मैं बात कहना चाहता हूं आपके बीच। शेर के बच्चे बोलो सारे के सारे, और एक मुट्ठी में रहो सबके सब। डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब इतने मजबूत है कि जब तक जिंदा है तब तक सबको भारी थे। आज बाबा साहब नहीं है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा भारी है सब पर। आप बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें, बाबा साहब को स्टेज पर स्थापित करने का काम करें। और बाबा साहब जब हम जय भीम बोलते हैं तो केवल एक जाति विशेष की बात नहीं करते, बल्कि सबकी बात करते हैं, क्योंकि जय भीम में मानव मानव एक समान की बात है। जय भीम में हम लोग की बात है। इसलिए आपसे अनुरोध करने आया हूं कि एजुकेट जरूर हो, शिक्षित जरूर हो और तर्क करना सीखे। बेकार की बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी जो हम ढो रहे हैं, जो बेकार की बात ढो रहे हैं, उनसे दूर रहने की आवश्यकता है और अपने महापुरुषों की बातों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़े महापुरुष जो हमारे देश में हुए हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हुए हैं। उनकी बात मान लो तो आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। सारी मर्ज का इलाज, सारी बीमारियों का इलाज यदि कोई है इस देश में तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आप जान लीजिए, जिस दिन आप पढ़ लेंगे बाबा साहब को, आपको किसी से डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने बाबा साहब को पढ़ा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप भी बाबा साहब को पढ़िए। और घर में एक बाबा साहब की जरूरत नहीं है, हर घर से एक एक बाबा साहब निकलेगा, तब देश में बाबा साहब को स्थापित कर पाए। बाबा साहब बनना बड़े फक्र की बात है। और बाबा साहब के खून का कतरा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। मेरा कतरा थोड़ा सा ज्यादा बोलता है, जब आप पढ़ लेंगे तो आपका भी ऐसे ही बोलेगा, मेरे से ज्यादा तेज बोलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से सबको साथ लेकर के आगे बढ़ाए। और ऐसी लगे सड़क पर जब आप निकले कि बाबा साहब की फौज जा रही है, किसी पागलों की फौज नहीं जा रही है। मैं भी विनती करने आया हूं आपसे, हम जब सड़कों पे निकले तो बदतमीजी ना हो, ये भी विनती करने आया हूं। हम सब सड़कों पे निकले तो लगे कि बाबा साहब के बच्चे जा रहे हैं, ये बाबा साहब की औलादें जा रही है। शांति के साथ, सद्भाव के साथ,
प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ ही हमें बाबा साहब ने सिखाया है। हम मोहब्बत करना जानते हैं और उधम सिंह की तरह जवाब देना भी जानते हैं। ये भी बात बल्ले बाकी हम शालीनता में रहने वाले लोग हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं, हम प्रेम में विश्वास करते हैं, हम आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। और एक आखिरी बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं फिर एजुकेशन कराऊंगा, आप पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में बच्चों को जरूर आगे बढ़ाएं। यदि कोई दिक्कत है आगे बढ़ने में बच्चे की, किताब की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, तो मैं डीएवी इंटर कॉलेज में हूं, मुझे बताओ, जितनी मेरी हैसियत है उससे ज्यादा आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। ये मेरा वादा है। सूझलू का एक भी बच्चा, वो न केवल अपने समाज का बच्चा बल्कि दूसरे समाज का बच्चा भी यदि आकर के आपसे किताब मांगने की बात करे तो किताब देने का काम सब लोग करेंगे। ये बात कहकर के आपके बीच में इस समारोह को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता हूं और आप सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।